किसान भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि गेहूं की बुवाई के सिर्फ कुछ दिन आगे पीछे करने से आपकी पैदावार दोगुनी या आधी हो सकती है, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, यही है वो सबसे बड़ा राज जो लाखों किसान आज तक नहीं समझ पाए। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो यकीन मानिए, इस साल आपकी फसल खेत में नहीं, खुशियों के गोदाम में लहलहाएगी। तो चलिए जानते हैं गेहूं की बुवाई का सही समय और बम्पर पैदावार का असली राज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले किसान एडवाइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लाखों की लागत, साल भर की मेहनत, दिन रात का संघर्ष और जब फसल घर आती है तो दिल में खुशी नहीं बल्कि निराशा भर जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? खेत वही, बीज वही, खाद वही, पानी भी पूरा, लेकिन पैदावार पड़ोसी से आधी क्यों? किसान भाई सोचते हैं कि हमने तो सब कुछ सही किया, फिर भी नुकसान क्यों? असल में इस पूरी गुत्थी की जड़ छिपी है एक ऐसी गलती में जिस पर 90% किसान ध्यान ही नहीं देते, और वो गलती है बुवाई का समय। जी हाँ, सिर्फ कुछ दिन पहले या बाद में गेहूं बोने से आपका खेत या तो सोना उगलेगा या फिर आपको घाटे में धकेल देगा। आज इस वीडियो में हम वो राज खोलने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। हम आपको सिर्फ तारीख नहीं बताएंगे बल्कि ये भी समझाएंगे कि जल्दी या देर से बुवाई करने पर क्या क्या नुकसान होते हैं। यकीन मानिए, ये जानकारी आपकी खेती करने का नजरिया बदल देगी। तो एक भी पल मिस मत कीजिए, क्योंकि जो किसान ये वीडियो अंत तक देखेगा उसकी पैदावार का रिकॉर्ड इस साल जरूर टूटेगा। जल्दी बुआई का धोखा। अधिकतर किसान धान कटते ही खेत की नमी देखकर तुरंत गेहूं बो देते हैं। उन्हें लगता है जितनी जल्दी बो देंगे उतना फायदा, लेकिन यही सोच सबसे बड़ा जाल है। क्योंकि अक्टूबर की शुरुआत या बीच में जब आप गेहूं डालते हैं तब तापमान 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है, और यही गर्मी आपकी मेहनत को बर्बाद कर देती है। इस समय 3 बड़े दुश्मन पैदा होते हैं माइनस। पहला, दीमक और कीड़े। गर्म और नमी वाली मिट्टी में ये सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। नतीजा, अंकुरित होते बीज को ये खा जाते हैं। दूसरा माइनस, पौधे का बिगड़ा हुआ विकास। गर्मी मिलने पर पौधा लंबा तो हो जाता है लेकिन कमजोर, और लंबाई बढ़ाने में वो कल्ले यानी शाखाएं बनाना भूल जाता है। कम कल्ले मतलब कम बालियां, और कम बालियां मतलब कम दाना। तीसरा, गर्मी का सीधा वार। जल्दी बोई गई फसल में बाली भी जल्दी आ जाती है। अगर उस समय मौसम गर्म रहा तो परागण अधूरा रह जाएगा, फूल गिरेंगे और दाने अधूरे और हल्के बनेंगे। तो किसान भाइयों, ये समझ लीजिए, जल्दबाजी सीधा घाटे का सौदा है। देर से बुआई का खतरा। अब बात करते हैं देरी से बुआई की। कई बार किसान गन्ना, आलू या धान की कटाई के बाद दिसंबर जनवरी में गेहूं बोते हैं। सोचते हैं चलो देर से बो देंगे लेकिन कर तो लेंगे, लेकिन यही देरी पैदावार का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक रिसर्च कहती है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते के बाद हर दिन की देरी से पैदावार 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर घटने लगती है। सिर्फ 15 दिन देर का मतलब है कई क्विंटल गेहूं का नुकसान। क्योंकि गेहूं को ठंडी हवा का लंबा वक्त चाहिए, उसी से जड़ें मजबूत होती हैं, कल्ले निकलते हैं और दाना भरता है। दिसंबर जनवरी में बुवाई करने पर ठंड का समय कम पड़ जाता है। फरवरी मार्च की गर्मी आते ही पौधा रुक जाता है। नतीजा, छोटी बालियां, कम दाने, और वो भी अधूरे पिचके हुए। इसके अलावा लेट बोई फसल पर गेरुआ रस्ट जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यानी ना जल्दी सही है ना देर, दोनों में नुकसान ही नुकसान। सही समय माइनस आपकी जीत का असली राज। तो सवाल उठता है कि गेहूं की बुआई का सही समय आखिर कौन सा है? कृषि वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और शोध का नतीजा है 25 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच का समय। यही वो गोल्डन विंडो है जब तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है और मिट्टी अंकुरण के लिए एकदम मुफीद होती है। इस समय बोया गया बीज गहरी जड़ें बनाता है, ज्यादा कल्ले देता है और मजबूत होकर हर मौसम का सामना करता है। किस्म का चुनाव माइनस स्मार्ट किसान की पहचान। हर खेत और परिस्थिति अलग होती है। अगर आप समय पर बो रहे हैं तो माइनस HT 2967, DBW 303 या जैसी अगेती किस्में चुनें। अगर किसी कारण से 25 नवंबर के बाद बोना पड़ रहा है तो माइनस HT 359, राज 3765 या PBW 752 जैसी पछेती किस्में आपके काम आएंगी। ये किस्में जल्दी पक जाती हैं और गर्मी को कुछ हद तक सहन कर लेती हैं। पर ध्यान रहे, 25 दिसंबर के बाद बोना मतलब बड़ा जोखिम।
खेत की तैयारी माइनस नींव मजबूत तो इमारत मजबूत। धान कटने के बाद जो नमी बची है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करें। 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाइए। हर जुताई के बाद पाटा लगाएं ताकि नमी भीतर बंद रहे। गोबर की सड़ी खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें। आखिरी जुताई में फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की शुरुआती खुराक मिला दें। बुवाई का तरीका माइनस छोटी सी गलती, बड़ा नुकसान। बीज हमेशा प्रमाणित और बीजोपचार किया हुआ होना चाहिए। और हाँ, छिटकवा विधि छोड़ दीजिए, उससे बीज असमान गिरते हैं, अंकुरण बिगड़ता है और पौधों की गिनती घट जाती है। सीड ड्रिल मशीन से बुआई सबसे सही है। इससे बीज समान गहराई और दूरी पर गिरता है। लाइन से लाइन की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर रखें। सिंचाई माइनस जीवनदान। खेती की पूरी मेहनत बेकार हो सकती है अगर पानी सही समय पर ना मिले। सबसे जरूरी सिंचाई होती है 20-25 दिन बाद, क्राउन रूट स्टेज, कल्ले निकलते समय, गांठ बनने पर, बालियां निकलते समय, दानों में दूध भरते समय। याद रखिए, हल्की लेकिन समय पर दी गई सिंचाई देर से की गई भारी सिंचाई से कहीं बेहतर होती है। निष्कर्ष। किसान भाइयों, अब आप जान चुके हैं कि बम्पर पैदावार का असली राज किसी महंगे बीज या खाद में नहीं बल्कि सही समय और सही तकनीक में छिपा है। जल्दबाजी भी दुश्मन है और देरी भी। 25 अक्टूबर से 25 नवंबर की गोल्डन विंडो ही आपकी जीत की चाबी है। अगर ये जानकारी आपके लिए मददगार लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही खेतीबाड़ी से जुड़ी गुप्त और काम की जानकारी के लिए किसान एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सीधी बात किसान के साथ खेती और पशुपालन की सटीक जानकारी। iKisan Advice provides daily updates for farmers about weather, crop prices, and new farming techniques.